सभी सनातनी को मेरा प्रणाम। आज हम चर्चा करेंगे पंचगंगा घाट। काशी में पंचगंगा घाट बहुत फेमस घाट है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत से डिवोटीज या साधक उससे इवन 1-to-1 भी और मैसेज से भी उन्होंने पूछा कि महंत जी, गुरु जी, पंचगंगा घाट के बारे में थोड़ा कुछ बताइए। ये पांच गंगा पंच क्यों पड़ा हुआ है, 5 नाम इससे क्यों जुड़ा हुआ है, तो थोड़ा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब काशी के 86 से अधिक गंगा घाटों की श्रृंखला में, मतलब 86 से गंगा घाटों की श्रृंखला और उनसे जुड़े सांस्कृतिक कलात्मक वैभव व इतिहास न केवल धर्म और आस्था की दृष्टि से वरन पर्यटन की दृष्टि से भी संपूर्ण विश्व में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। Not only from spiritual aspect but also with respect to tourism, it makes a very unique place all over the globe. इसमें प्रमुख और प्राचीनतम तीर्थ के रूप में स्थापित है पंचगंगा घाट। यह अद्भुत नगर है, हमें बताने की जरूरत नहीं है, जहाँ शिव सर्वदा काशी में रहते हैं, ये भी हम सभी जानते हैं। बट वहीं विष्णु की उपस्थिति भी लगभग आधे काशी के घाटों के रूप में देखी जा सकती है, जिसे हम वैष्णव काशी भी कहते हैं। Why we tell वैष्णव काशी? क्योंकि लगभग आधे घाटों में लॉर्ड विष्णु की उपस्थिति भी यहाँ देखी जाती है। यह वही घाट है, पंचगंगा घाट वही घाट है जहां से श्री विष्णु, लॉर्ड विष्णु, काशी के घाटों की श्रृंखला आरंभ होती है। श्री विष्णु काशी के घाटों और आदि केशव घाट पर जाकर समाप्त होती है। मीन्स व्हाट? इट स्टार्ट्स फ्रॉम पंचगंगा घाट एंड एंड्स एट आदि केशव घाट। पंचगंगा घाट 5 नदियों का दुर्लभ संगम है। Why it is put name पंचगंगा? Because it is a संगम। और जस्ट यू कैन से, जैसे प्रयागराज में 3 नदियां मिलती है, गंगा, जमुना, सरस्वती, तो यहाँ पर 5 रिवर्स। What 5 रिवर्स? That गंगा, यमुना, सरस्वती के मिलने के बाद त्रिवेणी के रूप में वही जल काशी में आता है। जो भी वाटर इज कमिंग फ्लो फ्रॉम द प्रयागराज वाया मिर्जापुर टू काशी, वाराणसी, ऑलरेडी वो 3 नदियां, उसका पानी उसमें है, गंगा का है, जमुना का है, सरस्वती का है। अब इस त्रिवेणी के रूप के बाद यही जल काशी में प्रवाहित होता है। अब इसमें क्या होता है, जैसा मान्यता है, बिलीफ है और ऐसा लिखा है पुराणों में कि यहाँ पर जो है पंचगंगा घाट पर किरणा और धूत पापा नदियां भी उससे मिल जाती हैं। बड़े ध्यान सुनिएगा, मतलब ऑलरेडी 3 नदी का पानी तो आ रहा है, उसमें किरणा और धूत पापा नदियां की पानी भी उसमें मिल जाता है। मीन्स रिवर किरणा एंड रिवर धूत पापा। इससे यह घाट पंचनंद तीर्थ के रूप में प्रमुख हो जाता है। इसलिए इसका जगह का, इस घाट का नाम पंचगंगा घाट है, या हम इसको पंचनंद तीर्थ, पंचगंगा घाट भी बोलते हैं। अब देखिए, ये जो है दुर्लभ 5 नदियों की प्रतिमाएं एक साथ हैं। अब ये भी चीज, एक तो यह 5 नदियां की भी है और यहीं पर एक प्रतिमा भी है, स्टैचू भी है, जो देश दुर्लभ के 5 नदियों की प्रतिमाएं एक साथ यहाँ पर है। वो कैसे, क्या है? पंचगंगा घाट पर न केवल काशी बल्कि संपूर्ण भारत में दुर्लभ 5 नदियों को मूर्त रूप में दिखाया गया है। अब देखिए, वहां पर एक जो पत्थर बना हुआ है उसको भी डिस्प्ले किया गया, दिखाया गया है, जो गंगा मकर वहाना, जल कलश धारणी और हाथ में पुस्तक लिए हुए है। गंगा के साथ पुस्तक एक दुर्लभ विशेषता है। अब देखिए, अब पुस्तक से आप बहुत कुछ इंटरप्रेट कर सकते हैं काशी के बारे में या यहाँ पंचगंगा घाट के बारे में। संभवतः काशी आस्था के साथ
शास्त्र और ज्ञान की भी नगरी थी और गंगा यहाँ की आत्मा या जीवन रेखा, इसलिए उसके हाथ में, उनके हाथ में शास्त्र दिखाया गया है। वो पुस्तक जो है वो शास्त्र का सिंबोलिज्म है और ये शो करता है कि इट इज द स्पिरिचुअल सेंटर आध्यात्मिक स्थान आज से नहीं सदियों से रहा है, इसीलिए वो पुस्तक हाथ में दिखाया गया है। कुर्मवाहना, अब देखिए, कुर्मवाहना जमुना के हाथ में जल कलश, जबकि हंसवाहना सरस्वती के हाथों में अक्षमाला और पुस्तक के अतिरिक्त जो आप पिक्चर बना हुआ उसको बता रहे हैं, आपको डिस्प्ले कर रहा हूं, 2 हाथों से वीणा वादन करते दिखाया गया है। बड़े ध्यान से प्लीज सुनिएगा। जो यमुना जो कुर्मवाहना के हाथ में जल कलश ली है, जबकि हंसवाहना सरस्वती के हाथों में क्या है, अक्षमाला और पुस्तक, उसके साथ क्या है, 2 हाथों से वीणा वादन करते दिखाया गया है। अब देखिए, किरण व धूत पापा जो नदियों को 2 हाथों वाला और एक हाथ में अक्षमाला और एक में जल पात्र के साथ दिखाया गया है, उनके साथ वाहन नहीं है। देखिए प्लीज, पॉइंट टू बी नोटेड, जो रिवर किरणा है और रिवर धूत पापा है, उन दोनों नदियों को 2 हाथों वाला और एक हाथ में अक्षमाला और जलपत्र दिखाया गया, बट उनके साथ कोई वाहन नहीं है। मतलब उस एक सिंबॉलिक जो पिक्चर बना है उसका मैं डिस्प्ले कर रहा हूं। अब देखिए, इस पंचनन तीर्थ पंचगंगा घाट को मैं थोड़ा एक दूसरे एस्पेक्ट से भी जोड़ना चाह रहा हूं, जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सगुण, निर्गुण और शैव वैष्णव उपासना या शैव वैष्णव परंपरा के साथ कैसे इसको जोड़ सकते हैं हम। पंचगंगा घाट न केवल 5 नदियों का दुर्लभ संगम है, बल्कि यहाँ निर्गुण सगुण उपासना की दोनों धाराओं की भी संगम स्थली है। देखिए, निर्गुण और सगुण कैसे, अब आप इसको समझिए। भगवान राम की उपासना करने वाले भारतीय परंपरा के सबसे मुखर संत कवि कबीर राम भक्ति के आचार्य रामानंद का शिष्यत्व ग्रहण करने का संकल्प यहीं लेते हैं। आचार्य रामानंद जी पंचगंगा घाट पर ही कबीर को शिष्य बनाया था और उसे प्राप्त भी करते हैं। ये इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा, कैसे मैं इसको सगुण निर्गुण से और शैव वैष्णव से जोड़ रहा हूं। फिर उन्हीं रामानंद ने कबीर, रैदास, पीपा, धन्ना और अन्य कई अलग अलग जाति और मान्यता के संतों को दीक्षित किया और एक विशाल भारतीय चिंतन के साथ जीवन भर यहाँ रहे। मतलब जो रामानंद शिष्य थे, राम भक्त, राम परंपरा के, वो जीवन भर पंचगंगा घाट पर ही रहे। उन्होंने रामानंद संप्रदाय के श्री मठ की स्थापना की और राम, लक्ष्मण, सीता त्रयी के उपासना को भारतीय संस्कृति का मूल रूप बताया। अब देखिए, इसमें जो अब एक बात और बताना चाहता हूं, जो मैं अपने पिछले पॉडकास्ट में जिक्र कर चुका था, काशी रहस्य में भी और भी बिंदु माधव मंदिर भी था यहाँ पर। जो पंचगंगा घाट पर भगवान विष्णु को समर्पित बिंदु माधव का एक विशाल मंदिर था। इसी कारण इसका प्राचीन नाम बिंदु माधव घाट भी था। मतलब पंचगंगा घाट का प्रीवियस नेम, उसके पहले का नाम बिंदु माधव घाट था। ये सब पुस्तक में लिखा है, मैं उस पुस्तक का नाम भी अभी आपको बता दूंगा। पुरी के जगन्नाथ मंदिर जितने भव्य, उस धाम को 17वीं शताब्दी में औरंगजेब ने नष्ट कर दिया था। उसके स्थान पर विशाल मस्जिद का निर्माण कराया, जिसे धरहरा या आलमगीर मस्जिद कहा जाता है। बिंदु माधव तीर्थ व घाट का उल्लेख जो है
मत्स्य पुराण के 185.6566 में और अन्य कई ग्रंथों में भी ये मिलता है। और सुनिए, ये स्कंद पुराण के काशी खंड के चैप्टर 59 में भी इसका जिक्र है, जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। जो शैव वैष्णव परंपरा, सगुण निर्गुण और ये पंचगंगा का 5 नदियों का जो ये है। अब ध्वंस जो होने के बाद वर्तमान में छोटे से कमरे में स्थापित बिंदु माधव के साथ ही काशी के चलते फिरते शिव कहे गए तैलंग स्वामी का भी, अब देखिए तैलंग स्वामी का भी वहां पर मूर्ति है, तो इसको हम लोग बनारस में कहते हैं चलते फिरते शिव कहते हैं। कई लोग बताओ, जैसे कई पुस्तकों में पुराना जनरल लिख पढ़िए तो उसमें लिखा हुआ है चलते फिरते शिव तैलंग स्वामी, उनका भी मठ यहीं पर है। राजस्थान के जय सिंह द्वारा स्थापित 17वीं सेंचुरी में इसका विलक्षण कंगन वाली हवेली और इसमें 17वीं सेंचुरी की मूंछों वाला राम लक्ष्मण सीता की हनुमान सहित एक विलक्षण मूर्ति है। अब देखिए, ये जो वहां पर मूर्ति है मूंछों वाला राम लक्ष्मण सीता की हनुमान सहित एक विलक्षण मूर्ति कब की है? 17वीं सेंचुरी की है। इस मूर्ति की एक विशेषता यह भी है कि काशी में राम लक्ष्मण सीता और उनके साथ पीठिका पर वानर मुख भक्त शिरोमणि हनुमान की मूर्ति संभवतः काशी की सबसे प्राचीनतम मूर्तियों में है। अब देखिए, ये 1700 ईस्वी का इसमें लिख रहा है जगह है हवेली में जो मूर्ति बना हुआ है। अब आप कह सकते कि मैं बोल रहा हूं संभवतः सबसे पुरानी मूर्ति ये है। यस, ये मूर्ति चारों की मूर्ति जो 5 की सबसे पुरानी है, लेकिन जो संकट मोचन है हनुमान जी का जो मंदिर है वो तो तुलसीदास ने स्थापित किया है, वो मिट्टी की बनी है। और वो उसमें क्या है, संवत 1580 सावन शुक्ल सप्तमी, तो वो 1600 में ही बना हुआ है। तो उसका मतलब संकट मोचन मंदिर का जो मूर्ति है वो इससे पहले का है, और ये 17वीं सेंचुरी का लिखा हुआ है। जो लिखा हुआ मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अब जैसे मैंने शैव और वैष्णव परंपरा का जिक्र किया, तो हाला पंचगंगा घाट के कंटेस्ट में किया था। उसके बाद एक विषय मेरे सामने जो और आ रहा था, जिसके बारे में मैं चाहता रहा साधक लोग को मालूम चले कि सब लोग जानते हैं महादेव ने विषपान किया जो समुद्र मंथन में निकला, लेकिन क्या आपको ये भी पता है कि नंदी ने भी विषपान किया था? जो शंकर जी के जो वहां नंदी है, और वो भी विषपान किया, वो भी विष पिया, जहर पिया। और शिव जी को नंदी क्यों प्रिय है? तो ये भी बहुत बड़ी मार्मिक कथा है। कथा क्या मतलब, ये पूरा जो लिखा हुआ है पुस्तकों में उसका मैं जिक्र कर रहा हूं। तो इसके चर्चा में एक दिन पार्वती ने महादेव से पूछा कि आपको नंदी इतना प्रिय क्यों है? महादेव ने कहा, नंदी में सेवा और भक्ति दोनों का समन्वय है। उसके सेवा कर्म में शौर्य है। देखिए, बड़े ध्यान सुनिएगा क्या बोल रहे हैं शिव जी। उसकी भक्ति में तप है, समर्पण है, निरंतर सुमिरन है। मीन्स व्हाट? डेडिकेशन, डिवोशन, सरेंडर। इसलिए नंदी मुझे प्राणवत प्रिय है। दैट्स व्हाई आई लव हिम द बेस्ट, या सबसे ज्यादा मैं उसको पसंद करता हूं। पार्वती ने शिव जी से फिर भी पूछा, देखिए इसके बाद भी, प्रभु भक्ति भाव और समर्पण तो आपके सभी भक्तों में है और गणों में भी है जो आपके गण हैं, फिर नंदी की भक्ति में ऐसा क्या विशेष है? देखिए, फर्दर गॉडेस पार्वती इज आस्किंग टू लॉर्ड शिवा, दिस कैरेक्टर इज हैविंग ऑल योर डिवोटीज, या ऑल योर गण हैं, व्हाट इज द स्पेसिफिक यूनिकनेस इन द नंदी? अगेन महादेव ने क्या उत्तर देते हैं कि नंदी को अपने पिता ऋषि शिलाद से यह पता चला। अब देखिए वो बता रहे हैं, वह अल्पायु है। यह विचार कर नंदी भुवन नदी के किनारे साधना करने लगा। उसके सुमरन में अटूट लगन और एक चित्तता थी। जब 1 कोटि सुमरन पूर्ण हुए तो मैं प्रकट होकर दर्शन देने को विवश हो गया। जब नंदी तपस्या किए उसके बाद महादेव उनको
दर्शन दिए तो ये बोलते हैं क्या का नाम से महादेव जी पार्वती से, क्यों जानती हो वो इतना ज्यादा मगन था अपनी साधना में कि मुझसे वर मांगने का उसे ध्यान ही नहीं रहा। ही वाज सो इंटायरली बिल्कुल इमर्स्ड हो गया कि वो क्या वर मांगे। उसने साधना छोड़कर मैं अंतर्धान हो गया। आप सोचो, वो फिर साधना हो गया तो शिव जी फिर चले गए। ऐसा ही एक बार और हुआ, अगेन शिव जी दोबारा आए, दोबारा उसके सामने खड़े हैं और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या मांगे। तो तीसरी बार में जब प्रकट हुआ, थर्ड टाइम व्हेन लॉर्ड शिवा अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ नंदी आफ्टर डूइंग ए पेनेंस तपस्या, तो मैंने ही अपना वरद हस्त उठाकर उसे वर प्राप्ति के लिए प्रेरित किया। Then Lord Shiva himself provoked him, instigated him to ask some वरदान। जानती है देवी तब क्या बोला? Then what Nandi asked to Nandi replied to Lord Shiva, नंदी ने दीर्घायु का वर नहीं मांगा कि उसको पता है कि he is having less age like मार्कंडे ऋषि का, मार्कंडे महादेव का जो है कि मेरी अल्पायु का वर कि मुझे लंबी आयु दो ना। ही आस्क्ड कि एक ही फल मुझे दो प्रभु, मैं आपकी साधना करता हूं कि केवल मेरा सानिध्य। ओनली आई वांटेड टू बी यू विथ यू ऑलवेज फॉरएवर। अब सोचो, नंदी ये नहीं मांग रहा है कि प्रभु मेरे को दीर्घायु दो, ये वर दो, वो दो, लाभ लाभ लाभ। वो केवल ये मांग रहा है कि मुझे आपका सानिध्य चाहिए, योर एसोसिएशन ऑलवेज। नंदी ने मुझसे मांगा, हे महादेव मुझे अपने अलौकिक संगति का वर दो। देखो अलौकिक शब्द से देखिए, आप समझ गए लौकिक और अलौकिक। अपना प्रेममय सानिध्य और स्वामित्व दो। देखिए शब्दों ध्यान दुनिया बड़े ध्यान से। मैं 10 भाव से, मतलब मैं 10 भाव से आपके संग रहना चाहता हूं। मतलब आई वांटेड टू विथ यू एज योर सर्वेंट। वर्ड तो मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहूंगा, थोड़ा वो ज्यादा, मतलब कि मैं नंदी का एक डिग्रेड करने के लिए, मतलब आपका दास बन के रहना चाहता हूं। मेरा हृदय कोई अभिप्सा नहीं रखता। आई डोंट हैव एनी एम्बिशन, एनी एक्सपेक्टेशन। मुझे बस केवल आपके साथ रहना, आपके संग रहना, आपका दास बनकर रहना है। अब उसके बाद महादेव प्रसन्न होकर उसे अपना अविनाशी वाहन और परम गण घोषित कर दिया। अब महादेव तो महादेव हैं, और उसके बाद उसको बोल दिया कि आज से तुम मेरे अविनाशी वाहन। अविनाशी वाहन मतलब क्या समझ रहे हैं? जो कभी नाश ही नहीं होगा। कितने प्रलय होंगे, वो वाहन कभी नाश ही नहीं होगा। अविनाशी वाहन और परम गण घोषित कर दिया, ही डिक्लेयर्ड। पार्वती ने जिस ज्ञासावश से ये प्रश्न किया था, तो फिर देखिए गॉडेस देवी पार्वती ने पूछ के रहा, किंतु वाहन ही क्यों महादेव, कोई अन्य भूमिका क्यों नहीं? Why you have chosen him as his vehicle, या अपनी सवारी क्यों उसको चुने? महादेव ने मुस्कुराते हुए बोला, लॉर्ड शिवा रिप्लाइड विथ लाफिंग, वाहन का समर्पण अद्वितीय होता है देवी। नंदी का मन इतना समर्पित है, इतना डेडिकेटेड है, इतना डिवोटेड है कि मैं सदा उस पर आरूढ़ रहता हूं। मीन्स व्हाट? आई ऑलवेज लिव्ड विथ हिम। उसकी अपनी कोई इच्छा, कोई मति, कोई आकांक्षा नहीं है। यही मैं बोलता हूं सभी साधक से कि आप शरणागत हो जाओ तो महादेव या भैरव सब ऐसे आपको अपना लेंगे। जब आपके अंदर कोई इच्छा, कोई मति, कोई आकांक्षा नहीं होगी, आप भी नंदी बन जाओगे। नंदी मेरी इच्छा, मेरी आज्ञा, मेरे आदर्शों का वाहक बन गया है। अब सोचिए, महादेव बोल रहे हैं संसार को, पूरा सृष्टि का, यूनिवर्स, कॉस्मोस, होल सोल, एवरीथिंग, कि नंदी मेरी इच्छा है, मेरा आज्ञा, ऑर्डर, मेरा आइडियल, माई जस्ट विशेस, इसलिए वह मेरा वाहन है। पार्वती ने कहा, सत्य है प्रभु, नंदी की भक्ति, साधना और समर्पण तो अनुपम है। अब उसके सेवा या कर्म शौर्य की भी विशेषता बताइए। अब इसके बाद भी पार्वती जी शांत नहीं होती हैं, फिर पूछती हैं, ठीक है प्रभु मैं मान लिया, लेकिन वो सेवा क्या किया?
या उसको ऐसा कौन काम कर दिया, या उसने कौन सा ऐसा बहुत बड़ा शौर्य का काम कर दिया जिससे आपको उसको बहुत ज्यादा शौर्य लगते हैं। तब महादेव ने कहा कि तुम में स्मरण है देवी। तब महादेव ने कहा तुम में स्मरण है देवी, समुद्र मंथन की वह असाधारण घटना, समुद्र को मथते मथते अमृत से पहले हलाहल विष निकला था। संसार के त्राण के लिए मुझे उसका पान करना पड़ा, सबको पता है। परंतु ये बहुत कम लोग को पता है कि विष पान करते हुए विष की कुछ बूंदे धरा पर गिर गई। मीन्स व्हाट? इन बूंदों के मतलब धरा मतलब जमीन, पृथ्वी पर गिर गई। इन बूंदों के कुछ प्रभाव से पृथ्वी त्राही त्राही करने लगी थी। सोचिए, 1-2 drops fell on the earth. Due to that, whole earth was just like a त्राही त्राही। तभी मेरे नंदी ने अपने जीवा से उन विष बिंदुओं को चाट लिया। सोचिए मैं कहना क्या चाहता हूं। नंदी ने जो 1, 2, 4, 5 बूंद गिरा था पृथ्वी पर जब विषपान कर रहे थे महादेव, तो उसको अपने जीभ से चाटा वो, और अपनी जीवा से चाट करके फिर देवों ने व्यग्र होकर कारण पूछा। तो देवता ने पूछा तुम क्या कर रहे हो? तो नंदी ने क्या कहा सुनिए, मेरे स्वामी ने प्याला भर विषपान किया, तो क्या मैं सेवक होकर कुछ बूंदे ग्रहण नहीं कर सकता? देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए कि नंदी का जो शौर्य, क्यों महादेव ने बोला कि शौर्य की विशेषता है, या सेवा या कर्म शौर्य, कि जब उसके स्वामी पूरा प्याला भर पी सकते हैं तो मैं 2 बूंद भी ग्रहण नहीं कर सकता। तो ऐसा है नंदी का कर्म शौर्य। इस घटना को जिक्र करने का मेरा तात्पर्य सिर्फ यही है कि हम सनातनी जो हैं, साधक हैं, जो भैरव के उपासक हैं, महादेव के उपासक हैं, जो वैष्णव उपासक हैं, शैव उपासक हैं, वो इन सब बातों को अपने जीवन में उतारें। कि केवल लाभ और उसके पीछे ये सब जाप से सब कुछ आपको नहीं मिलने वाला मुक्ति से। आपको अपने लाइफ में, डे टू डे लाइफ में इस तरह के भाव लाना है जैसे नंदी का भाव रहा है, उस तरह के गुण अपने जीवन में उतारना है, तभी हम अपने लाइफ को चरितार्थ कर सकते हैं। इस 84 लाख योनियों में जो ईश्वर ने हमें जन्म दिया है उससे हम मुक्ति पा सकते हैं। कुछ अच्छा पुण्य कर ले, अच्छा काम कर ले। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, फिर कभी किसी मुद्दे में, तब तक के लिए नमस्कार।